हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी की क्लास होती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कृषि उद्योग में श्रमिकों के लाभ किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? मध्यस्थता करना, समझौता, सामूहिक सौदेबाजी, न्यायिक निर्णय। राइट आंसर बताइए। कृषि उद्योग में श्रमिकों के लाभ किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, सामूहिक सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, भारत की शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की चुनौती को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कारण है, शिक्षा की गुणवत्ता उसके नागरिकों को वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? भारत की शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की चुनौती को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता उसके नागरिकों को वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। यहाँ पर राइट आंसर होगा, कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान समाज की विशेषता क्या है? समरूपता, पारिवारिक श्रम, दलित स्थिति, श्रम का विशिष्ट विभाजन। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 4 3 1। राइट आंसर बताइए। किसान समाज की विशेषता में समरूपता होगा, पारिवारिक श्रम होगा, दलित स्थिति होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद, पक्षपात और शक्ति का दुरुपयोग इसके सभी उदाहरण हैं। सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, सफेदपोश अपराध, संघर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सफेदपोश अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्न क्रिमिनल की अवधारणा किसने दी है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, ट्रेड, गिलिन और गिलिन। बार्न क्रिमिनल की अवधारणा दी है लोम्ब्रोसो ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। सांस्कृतिक नृविज्ञान ये है एन के बोस का। होमो हायरार्किकस ड्यूमा का है। जाति का संहार ये है बी आर अम्बेडकर का। विविधता डीपी मुखर्जी का है। राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 1 4 2। 3 1 4 2। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवी विकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। द्विध्रुवी विकार
के संबंध में क्या सही है? तो ये सभी सही है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति संघ जो परंपरा के अन्यथा विशिष्ट प्रतीक है को तेजी से राजनीतिक आधुनिकता के सिरों की सेवा के लिए पाया जाता है। जो इस घटना को परंपरा की आधुनिकता कहते हैं? एडवर्ड हिल्स, एम फेदरस्टोन, लॉयड इरविंग, रोडोल्फ जेमसन, फ्रेडरिक। राइट आंसर बताइए। भारत में जाति संघ जो परंपरा के अन्यथा विशिष्ट प्रतीक है को तेजी से राजनीतिक आधुनिकता के सिरों की सेवा के लिए पाया जाता है। जो इस घटना को परंपरा की आधुनिकता कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लॉयड इरविंग, रोडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में कितने परमाणु होते हैं? 18, 60, 80, 108। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन अनुसंधान डॉट डॉट से संबंधित है। हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। मूल्यांकन अनुसंधान से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हम कितना अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप है? आय समूह, जमींदार तथा आभासी जात तथा वर्ग प्रजातीय समूह। सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप है। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 जाति तथा वर्ग। टीबी बॉटोमोर ने सामाजिक स्थिरीकरण के 4 स्वरूप बताए थे: दासता, स्टेट, जात और वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है और कूट देखकर आंसर बताना है। कूट में है 2 3 4 1, 4 1 2 3, 4 3 2 1, 2 1 3 4। तो जीवन एक तरीके के रूप में शहरवाद, ये होगा लुइस विर्थ का। लोक शहरी सातत्य, ये है रॉबर्ट रेडफील्ड का। छोटी और बड़ी परंपरा मिल्टन सिंगर का है। गरीबी की संस्कृति आस्कर लेविस का है। तो राइट आंसर होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कोट देखकर आंसर बताना है। कोट में है 1 4 3 2, 4 3 1 2, 2 1 4 3, 4 1 3 2। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। गोंड जनजाति बिहार की है। गरासिया राजस्थान की है। जारवा अंडमान और निकोबार की है। तो राइट आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप के समाज में हाल ही में दिखाई और स्वीकार की गई घटना जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, कॉस्मोपॉलिटन। राइट आंसर बताइए। लिव इन रिलेशनशिप के समाज में हाल ही में दिखाई और स्वीकार की गई घटना है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी गिडिंग्स के सिद्धांत की संरचना की प्रधानता को निम्नलिखित के लिए दी गई है। संरचना एजेंसी, संरचना और एजेंसी दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। एंथनी गिडिंग्स के सिद्धांत की संरचना की प्रधानता को निम्नलिखित के लिए दी गई है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4
एंथनी गिडिंग्स के सिद्धांत में न तो संरचना को ही प्रधानता दी गई है और न ही एजेंसी को। इनके सिद्धांत में आधुनिकता के प्रभाव को दर्शाया गया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विकास की श्रेणी में आता है? वर्णनात्मक अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। कौन सा अनुसंधान विकास की श्रेणी में आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। ये सभी अनुसंधान के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किए गए? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। राइट आंसर बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अनुसंधान के किस उद्देश्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसे और अधिक वैध बनाकर, इसे और अधिक विश्वसनीय बनाकर, इसे और अधिक निष्पक्ष बनाकर, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी के द्वारा हम अनुसंधान के उद्देश्य को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह वह है जो मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान तथा शक्ति पर आधारित है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। राइट आंसर बताइए। मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह वह है जो मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से आधुनिक भारत में अंतर सरकारी संघर्ष ने वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में ढकेल दिया है। कारण दिए कि वृद्ध लोगों के साथ युवा लोगों की मानसिकता, दृष्टिकोण और मूल्यों का गलत मिलान परस्पर विरोधी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। ए और आर सत्य है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सत्य है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर बताइए। आधुनिक भारत में अंतर सरकारी संघर्ष ने वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में ढकेल दिया है। ये सही है क्योंकि वृद्ध लोगों के साथ युवा लोगों की मानसिकता, दृष्टिकोण, मूल्यों का गलत मिलान परस्पर विरोधी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ए और आर सत्य है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया है कि पंचायती राज और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी से ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में बदलाव आया है? छितरी हुई असमानताओं से संचयी असमानताओं तक, संचयी से छितरी हुई असमानताओं तक, जाति से लेकर वर्ग असमानता तक, इनमें से कोई नहीं। किसने तर्क दिया है कि पंचायती राज और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदार से ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में बदलाव आया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, जाति से लेकर वर्ग असमानता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च को के डॉट डॉट के रूप में समझा जा सकता है? एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान,
एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक प्रकार का शोध किया जा रहा है। उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। एक्शन रिसर्च को डॉट डॉट के रूप में समझा जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक प्रकार का शोध किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक किसान के संबंध में सही नहीं है? किसान छोटी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में किसान मुख्य रूप से जात पदानुक्रम के मध्य वर्ग द्वारा दर्शाए जाते हैं। किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित है। हालांकि किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर निर्भर है, लेकिन वे अपनी आजीविका सुरक्षा के लिए कई अन्य गतिविधियों का सहारा ले। कौन इसमें एक सही नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित है। ऑप्शन थर्ड ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ड्वाक्रा का क्या अर्थ है? डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ कैचमेंट रूरल एरिया, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, डायरेक्ट वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, इनमें से सभी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रणाली जिसके तहत लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घूमने मिलने की अनुमति दी जाती है और शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य मिश्रण सुविधा दी जाती है, उसे क्या कहे? उसे कौन किस श्रेणी में रखेंगे? परिवीक्षाधीन विवाह, प्रायोगिक विवाह, करुणामय विवाह, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। परिवीक्षाधीन विवाह के अंतर्गत लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घूमने मिलने की अनुमति दी जाती है और शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य मिश्रण सुविधा दी जाती है। परिवीक्षाधीन विवाह ये अरुणाचल प्रदेश की कुकी जनजाति में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित है और कुकी जनजाति ये परिवीक्षाधीन विवाह प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने जोर दिया यदि विकास नहीं किया गया तो यह संकटग्रस्त है? यूएनडीपी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। राइट आंसर बताइए। यदि विकास नहीं किया गया तो यह संकटग्रस्त है। यूएनडीपी एजेंसी के द्वारा जोर दिया गया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1988, 2001, 2004, 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। और 26 अक्टूबर 2006 में ये भारत सरकार द्वारा लागू किए गए थे। 26 अक्टूबर 2006 में। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।